किया, नमस्कार किया, तो शंकर जी ध्यान में थे तो उन्होंने देखा ही नहीं कि दक्ष कब आए। तो इस पर दक्ष राजा बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर शंकर जी को बुरा भला कहने लगे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो भिखमंगा है, कपड़े भी नहीं है, और बुरी तरह से कहने लगा, ऐसे बहुत घमंड है अपने आप। जब वो मतलब समाधि में बैठे थे तब वो कैसे प्रणाम करते या कैसे देखते कि हमारे ससुर जी आए, बहुत कहने लगे। तब जो भगवान के साथ नंदी जी थे ना, नंदी, उनको थोड़ा क्रोध आ गया। नंदी जी कहने लगे कितनी देर से बक 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 कर रहा है, ऐसे ये ना दिख रहा कि मेरे जमाई है, जामाता है, जामाता पूजनीय योग्य होते हैं। अब तो जामाता पैर छूते हैं ससुर जी के, लेकिन छूने नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप है कि बहन के मतलब बच्चों से या जमाई से पैर नहीं छुपाने चाहिए, और न ब्राह्मणों से पैर छुपाने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, पूजनीय होते हैं। कि पैर तो छुए नहीं, न इसने आदर किया और मतलब मेरा अनादर करा इसने। सभी खड़े हुए लेकिन इस शंकर ने मेरा अनादर कर दिया। इस पर नंदी जी बहुत क्रोध में आगे कहने लगे कितनी देर से बक बड़ 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 कर रहा है, तू जब बकरी का ही सिर हो जाए तेरा। राजा दक्ष का जो ना बकरी का सिर लग गया, उसे बकरा का सिर लग गया। अब मैं करता रहे मैं, और शंकर जी और नंदी को दोनों चले आए कैलाश पर्वत। वो आ गए, आने के बाद तो उसे राजा दक्ष था, उसे बहुत घमंड था, मतलब किसी को अपने अपनी उसका बहुत सुंदरता का या पैसों का बहुत घमंड हो, किसी को तो बिल्कुल भी ना होता, किसी को बहुत ज्यादा हो। तो घमंड तो भगवान ने रावण का भी ना छोड़ा, किसी का घमंड ना छोड़ते भगवान। तो जहां पे घमंड थोड़ा उत्पन्न हुआ वहीं पर तुरंत खत्म। अब उसने एक मतलब यज्ञ रचने की वो करी, बहुत बड़ा यज्ञ रचा राजा दक्ष ने। यज्ञ के उसमें उसने सारे देवता बुलाए, सभी देवता बुलाए, चुन चुन के सभी, लेकिन शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब कोई निमंत्रण नहीं भेजा, पार्वती माता को कुछ पता ना इस बात में, लेकिन शंकर जी को पता थी, उन्होंने बताई नहीं। कैसे बताऊंगा, क्योंकि शंकर जी पार्वती जी को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने इस वजह से नहीं बताया। कैसे बताऊंगा तो ये दुखी होगी। जब यज्ञ का दिन हुआ तो सारे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे थे। सबको पता थी कि शंकर जी नहीं बुलाए, और इसी वजह से ये यज्ञ करा रहे हैं कि शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए। जितने विमान उड़ते, अब जैसे किसी से किसी की लगी हुई हो और वो उसके ही गेट के आगे से निकले, तो मतलब उसकी तो जलन सी होगी ना। तो शंकर जी तो मस्त हैं, उनके तो कोई फर्क नहीं। लेकिन जो भी विमान उड़ते कैलाश पर्वत के ऊपर से, जो भी, तो पार्वती माता देखने लगी ऊपर कि ऐसे विमान सब कहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई उत्सव है क्या। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ऊपर से जो उनके मतलब रिश्तेदार वगैरह बहनें जा रही थी, वो कहने लगी कि क्यों तुम नहीं चल रही हो, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है बहुत बड़ा, तुम नहीं चल रही हो। पार्वती से कहने, सती जी से कहने लगे। तो वो कहने लगे कि कैसे बताऊं, कोई निमंत्रण नहीं आया, कुछ बुलाया ना किसी ने, कैसे बताऊं शंकर जी को। तो वो कहने लगे हाँ चलो मैं आ रही हूँ अभी पीछे पीछे। वो शंकर जी के पास बैठ के सती जी शंकर जी के पैर दबाने लगी, धीरे धीरे पैर। जब कोई मतलब हो तो लेडीज पूरा मस्का था पूरा ही लगा देती है ना, तो धीरे धीरे आराम आराम से पैर दबाने लगी। शंकर जी कहने लगे देवी आज कैसे पैर दबा रही हो, कि बस ऐसे कुछ चाहिए, जेब काटनी है क्या या कहीं चलना है। तो पार्वती जी आराम आराम से पैर दबाने लगे, कहने लगे तो स्वामी ऊपर देखो कितने विमान जा रहे हैं, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है और मुझे भी, हम और आप नहीं चलोगे, आपके ससुर जी ने कितना बड़ा यज्ञ रचाया है। तो मस्का सा लगाने लगी पार्वती माता, कहने लगी कि चलो। तो शंकर जी कहने लगे कोई निमंत्रण आया है क्या, कि नहीं। अरे निमंत्रण की क्या है, डाकिया कहीं भी गुम हो गया होगा, चिट्ठी डाली होगी, कहीं रह गया होगा रास्ता में, तो नहीं आया। वैसे तो नहीं है कि मतलब अपनी बेटी को ही ना बुलाते, बुलाया जरूर होगा, ऐसा ना हो सकता, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। तो शंकर जी समझाने लगे कि देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ,
बिना बुलाए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पीहर में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इस पर सती जी हट करने लगी कि नहीं, मैं जाऊंगी। और इसके पीछे एक कथा और भी है कि जब मतलब भगवान राम है, जब राम नारायण अवतार से राम अवतार लिया है, तो मतलब पार्वती जी के रूप में थी वो, जब सती थी तो जब वो वहाँ पे जंगल में और भगवान सीता जी को खोज रहे थे, उस टाइम पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुन के आ रहे थे, भगवान राम की कथा सुन के आ रहे थे। तो जब उन्होंने शंकर जी ने उन्हें प्रणाम करा भगवान राम को, तो वो कहने लगे कि ये साधारण मनुष्य है, आप तो 3 लोक के स्वामी हो, आप क्यों इन्हें नमस्कार कर रहे हो? तो वो कहने लगे शंकर जी के नहीं, ये नारायण है, इन्होंने अवतार लिया है, राम अवतार लिया है, इस वजह से इनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो उन्होंने प्रणाम करा, लेकिन वो कहने लगे कि ये भगवान राम होते, नारायण होते, तो ये सीता जी के वियोग में मतलब ऐसे वन वन में रोते हुए डोलते, कि रो रहे हैं, लता पत्ता पत्तों से पूछ रहे हैं कि कहाँ है सीता जी। तो मतलब उनको मतलब संदेह हो गया, कि मतलब विश्वास ना हुआ कि ये नारायण है। सती को जब एक मतलब हुआ कि विश्वास ना हुआ, तब फिर उन्होंने कही कि तो तुम देख लो जाके, परीक्षा ले लो जाके। शंकर जी ने सती से कहा, सती जी जब परीक्षा लेने गई भगवान राम की, तो उन्होंने सीता का रूप बनाया। सीता का रूप रख के जब वो मतलब गई, तो जैसे राम और लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे, तो वो आगे आगे चलने लगी। तो यह देख के लक्ष्मण जी कहने लगे कि भाभी तो वो है, मतलब सीता मैया तो वो है। तो भगवान राम तो मतलब जानते थे कि ये सीता जी नहीं है, उन्हें पता ही कि पार्वती वो है, सती जी हैं। तो भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि माता अकेली किस तरह से घूम रही हो जंगल में। तो वो समझ गई सती कि इन्होंने तो पहचान लिया। तो फिर सती जब लौट के आई, शंकर जी के पास से लौट के आई हैं, तब फिर उन्होंने शंकर जी ने कहा कि आप परीक्षा ले आए? कि हाँ। परीक्षा क्या, कुछ भी ना परीक्षा ली, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम करके आई हूँ। आपने दूर से कराया प्रणाम, मैं पास से करके आई हूँ। तो शंकर जी ने फिर ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा शंकर जी ने कि इन्होंने तो सीता का रूप बनाया है, सीता का रूप बना के कराया, तो फिर ये तो मेरी माँ के रूप में हो गई। तो फिर शंकर जी ने अपने जो बराबर में आसन था वो सामने दे दिया, सती का आसन सामने रख दिया। तो इस बात से वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोच लिया सती ने कि अब इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। वैसे शंकर जी बहुत प्यार करते थे। उसी टाइम इसने दक्ष ने यज्ञ रचाया। तो जब इस पर वो जिद करने लगी जाने के लिए, क्योंकि उनका दिल तो पहले खट्टा ही था, दिल दुखी था, तो इस वजह से फिर वो दक्ष के यज्ञ में गई है। और वहां जाके दक्ष के यहाँ जब गई तो मने करते रहे शंकर जी। एक बार चल गई, बोले आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? पहले तो उन्होंने खूब पैर पैर दबा के मस्का लगाया। जब वो चल रही हो या नहीं चल रही हो, तो वो शंकर जी कहने गए कि नहीं देवी मैं तो नहीं जा रहा, आप भी मत जाओ। तो वो पार्वती जी कहे, वो सती कहने लगी कि ना मैं जरूर जाऊंगी। थोड़ी देर बाहर तक गई, गेट तक, जैसे माताएं अपनी धमकी सी देती है ना, तो थोड़ी देर बाहर तक गई और गेट से जाके और फिर देखा कि ये नहीं बुला रहे या लौटा नहीं रहे, तो फिर लौट के आ गए। फिर पार्वती को सती जी फिर गई, शंकर जी ने फिर नहीं रोका। वो शंकर जी बोले फिर लौट आएगी, कहीं ना जा रहे, बाहर तक जाके फिर लौट के आ गई। तीसरी बार जब वो सती जब गई तो वो फिर लौट के नहीं आई, वो चल दी। तो शंकर जी ने देखा कि अब तो ये लौट के नहीं आई, शायद धमकी के चक्कर में तब गई। तब फिर उन्होंने नंदी और 2 गढ़ भेजे, जाओ इसे लेके उसके पिता के घर चले जाओ। जब दक्ष के यहाँ सती गई, क्योंकि और तो पुष्पक विमान बजा रहे थे, वो तो उसी पे ही जाएंगी नंदी में बैठ के। नंदी में बैठ के गई और जाके दक्ष के भवन में जब गई, तो जब किसी से मतलब वो हो, तो उन्होंने शंकर जी ने बता दी थी कि तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसे ऐसे गाली दी और सब मेरा अपमान कराया, इस वजह से उन्होंने यज्ञ कराया है कि मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन सती फिर भी नहीं मानी और चली गई। जब सबसे पहले वो प्रवेश करती हैं तो दरवाजे पे वो देखती हैं, जब किसी से किसी की लड़ाई हो या कुछ थोड़ी सी अनमन सी हो,
तो अगर उसके आगे से निकला तो फिर मतलब उसको अजीब सा ही वो महसूस होता है कल। तो जैसे ही सती सोच ही रही थी सबसे पहले मेरे पिता ही ना मिल जाए, मेरे पिता ही सबसे पहले ना मिल जाए। लेकिन जब दक्ष भवन में प्रवेश सती ने करा तो सबसे पहले राजा दक्ष ही मिले, और राजा दक्ष ने अपनी बेटी को देख के एकदम मुंह फेर लिया। जब कोई पिता अपनी बेटी को मुंह देख के फेर ले तो कितना दुख होता है, ये तो एक बेटी ही जान सकती है। तो पिता ने मुंह फेर, पिता को तो घमंड था ना, पिता ने मुंह फेर लिया। तो फिर अंदर गई पार्वती, सती अंदर जब गई तो अंदर जाके सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब माँ तो माई होती है, माँ ने चुपटाया, गले से लगाया और पूछी शंकर जी ठीक है, किसके साथ आई हो? तो कहने लगी मैं नंदी के साथ आई हूँ। और जो बहनें थी ना वो हंसी मजाक करने लगी, बुलाया ना फिर भी आ गई, बेशरम बहुत है, बुलाए बिना बुलाए आई है, कितना वो है बताओ, अपने पति के साथ ना अकेली आई है। इस तरह से मतलब जो मतलब उसकी बहनें और वो थी वो उससे कहने लगी। तो फिर वो जहाँ पे यज्ञ हो रहा था फिर सती वहां पे गई, वहां पे देखी सभी देवताओं के स्थान थे, सभी देवताओं को स्थान दे रखे थे, लेकिन भगवान शंकर जी का कहीं स्थान नहीं था। यह देख के सती को बहुत गुस्सा आया और कहा कि जो 3 लोग के स्वामी हैं और उनके लिए स्थान नहीं है तो मेरा ही क्या है, मेरा लिए स्थान है। जब मेरे बाप ने मेरे से मुंह फेर लिया और मेरे पति के लिए स्थान नहीं है, तो मतलब उन्होंने सबसे मतलब उल्टी सीधी खूब सुनाई, सभी देवताओं को उल्टी सीधी कही कि जब शंकर जी का स्थान नहीं है तो तुमने स्थान कैसे ग्रहण करा, तुमको सबको फल मिलेगा। कहते ना शिव दो ही ममदास कहावा, सोनर मोए सपने नहीं भावा। और इतना कहते ही सती ने बहुत क्रोध में आके और अपना यज्ञ में ही अपना शरीर भस्म कर दिया। अब ये देखते ही जो मतलब थे वो कुर्सी पे बैठे थे जितने देवता वो सब भागने लगे। तो वो भागने लगे तो नंदी और जो उनके गण थे उन्होंने उनको खूब पिटाई लगाई, खूब मार लगाई। और नारद जी का तो काम ही यही था, तो नारद जी तुरंत शंकर जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि ऐसे ऐसे सती तो यज्ञ में कूद गई और ये और नमक मिर्च लगा के, जैसे किसी किसी की आदत हो बात तो कुछ कहते तो और नमक मिर्च मसाला लगा के कह देते। तो उन्होंने नारद जी ने कह दी कि उन्होंने दक्ष राजा ने धक्का मार दिया उनमें, जब तक सती अपने आप ही मतलब उसमें कूदी है उन्होंने धक्का नहीं मारा, लेकिन नारद जी ने तो मिर्च मसाला लगा के कि उन्होंने तो धक्का मार दिया और वो भस्म हो गई। बस शंकर जी को फिर बहुत गुस्सा आई। फिर शंकर जी आए तो उन्होंने उसके जो सिर था उस सिर दक्ष राजा का सिर धड़ से अड़क कर दिया। तो फिर सबने सती की जो मतलब माँ थी उन्होंने प्रार्थना करके बहुत विनती करके शंकर जी से कहा, फिर बकरे का सिर लगाया उनके दोबारा, बकरे का सिर लगाया राजा दक्ष के। तो जब भी तो कहते हैं बोल बम बोल, बोल बम बोल बम बोले, जो कावल लेने जाते हैं वो बोलते हैं तो वो बम बम, क्योंकि बकरा बम 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 बोलता है वो बकरा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। जब दोबारा फिर जो सती का जो जन्म हुआ है वो पार्वती माता के रूप में हुआ है। वो जगह हिमाचल के यहाँ और मैना के यहाँ, मैना उनकी माता थी और हिमाचल उनके पिता थे। जब पार्वती के रूप में प्रकट हुई है फिर नारद जी आए। फिर नारद जी को जब उनके हाथ दिखाया है कि हाथ देखा है तो उन्होंने कही कि इनका विवाह शंकर जी के साथ होगा। फिर उन्होंने तपस्या बहुत साल तक तपस्या की है पार्वती ने, तब शंकर जी के साथ उनका विवाह। शंकर जी खुद तपस्या देखने आए और खुद तपस्या में उन्होंने कहा कि उसके साथ विवाह करके क्या है, बेकार है वो तो है। लेकिन पार्वती जी ने कहा नहीं, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी, शंकर जी के अलावा मैं किसी को ना। तो वो जन्म जन्मों से ही मतलब शंकर जी की थी पार्वती। फिर दोबारा पार्वती के साथ विवाह हुआ। वो शंकर भगवान की, बोल पार्वती मैया की जय।